तो माँ बाप थे, मैं भी माँ हूँ, तुम भी बाप थे, तुम भी उस बच्चे के बाप थे जिस बच्चे को गिराने के लिए तुमने बोला था। इन लोगों की वजह से हर लड़की को ये सब सहना पड़ता है, और लड़कियां कब तक सहेंगी? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझ जैसी पता नहीं कितनी है। दोस्तों मैं रईस खान। दोस्तों आज मेरे साथ ये जो मौजूद हैं, मेरे ख्याल से इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इनके बारे में जानते ही होंगे क्या कुछ हुआ है। मतलब भाई आर्यन भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है। अब मैं बार बार उनको बुलाऊं, बार बार वो मना करें। देखिए जनाब, गलती आपकी थी, गलती आपकी थी या नहीं? गलती मेरी थी, बट हमारी लास्ट टाइम की जो वीडियो लोगों तक पहुंची, अब मम्मी पापा ने उसे देखा जो मुझे नहीं पता था कि उन्हें देखना चाहिए था शायद या नहीं, और शायद मैंने घर में कभी ये जिक्र नहीं करना चाहता, पर उन्हें वो वीडियो देखने के बावजूद उन्हें जब पता चला कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मुझे पहली बात तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए था इसके पास। किसके लिए आए? आए मेरे लिए, मगर वही मतलब क्या वो चाह रहे थे? आखिर वो चाह क्या रहे थे? आपकी गलती की सज़ा आपके माँ बाप को मिल रही है, आपको पता है ना? वही तो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? गलती आप करो, सज़ा आपके माँ बाप को मिले। गलती आप करो और उसका मतलब हाथ जोड़े आपके माँ बाप की किसी के सामने। प्रिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो बिहेव किया माँ बाप के साथ मेरे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ उसे मनाने आए थे और कुछ भी नहीं। जब उन्हें पता चला कि मैं कैसे रह रहा हूँ उसके बिना और किस कंडीशन में, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है। आपके माँ बाप ने जो किया वो गलत नहीं किया, बहुत सही वो किए। अपने जगह पे वो रह के आप उनकी जगह पे एक बार जाकर तो देखो, आपको मतलब क्या फील होगा तब। हाँ आई नो, बट प्रिया को तो इस तरह नहीं करना चाहिए था ना। कम से कम मेरे माँ बाप उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, उससे माफ़ी मांग रहे थे कि मतलब मेरी गलती की माफ़ी वो मांग रहे थे जो उन्हें नहीं मांगनी चाहिए थे। उसके बावजूद उसने इस तरह बिहेव किया उनके साथ। उसने ये अच्छा नहीं किया प्रिया ने। क्या आपने अच्छा किया? मतलब दोस्तों आप ये बताइए, इनका क्या अच्छा था? मतलब बिहेवियर, इनका बर्ताव जो था वो अच्छा था? मैं जितना बुरा हो सकता था भाई मैंने सब एक्सेप्ट किया। मैं मानता हूं आपके कि मैं एक्सेप्ट बुरा करने था। से, आपके एक्सेप्ट करने या ना करने से था। किसी की ज़िंदगी नहीं ना बदल सकती है। पर उसे सुधारना तो चाहता हूँ ना, मैं उस ज़िंदगी को सुधारना तो चाहता हूँ, एक्सेप्ट तो करना चाहता हूँ अपने बच्चे को, उसको। और उसके बावजूद उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उल्टा वो और नीचे गिराने में लगी हुई है। माँ बाप को मेरे इस तरह कर रही है। मतलब दोस्तों इनका जो एक दुख है ना अंदर में, वो ये है कि इनके माँ बाप को उसने इंसल्ट किया। बिल्कुल किया। ये आपने, आपके सामने हुआ है चीज़, आपने भी देखा होगा ये चीज़, आपने खुद देखा ये चीज़। अभी क्या चाहते हो? मतलब क्या गलती मैंने की थी, वो मेरे साथ जो बिहेव करती है। हाँ जो ठीक है, अभी आप क्या चाहते हो? अब हम क्या करें बताइए? मैं बस चाहता हूँ मैं उससे बात करूँ कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया तो किया क्यों ऐसे किया? जो किया मैंने किया, मेरे को बोलना चाहिए था ना उसे। मम्मी पापा के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था उसे। उसकी जगह पे अगर आप भी रहते ना तो आप भी कहीं ना कहीं यही करते हैं। आप ये समझ रहे हो कि आपके मम्मी पापा का उन्होंने इंसल्ट किया, आप ये नहीं देख रहे हो कि उस लड़की पे क्या बीत रही है। मैं सब देख, आज भी वो लड़की मतलब क्या कुछ से गुजर रही है। मैं सब देख रहा हूँ, ये सब चीज़ देखने के बावजूद। और जब मैंने खुद ये सब रियलाइज़ किया तभी तो मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? अभी तो मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ उसे। मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैंने इतना गिड़गिड़ाया, रोया उसके आगे, मगर वो तब भी नहीं समझ रही। और मेरी नहीं समझ रही, साथ में माँ बाप आए समझाने, उन तक को नहीं समझा उसने। ठीक, उन्हें भी बेइज्जत करके भेज दिया। बेइज्जत करके भेज दिया, ये किया वो किया, मतलब वो नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बनता है दोस्त कि उसके ऊपर जो बीत रहा है ना, वो खुद वो सारा चीज़ एक्सेप्ट करवा रहा है। वो सारा चीज़ वो मतलब हालात करवा रही है उसके साथ, समझे ना? मुझे नहीं समझना भाई, मुझे आपकी बातों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता था, पर मैं नहीं चाहता था कि वो ये सब करे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमारा ये तमाशा देखे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माँ बाप इस तरह से उसके आगे आए, गिड़गिड़ाए। मैं चाहता था बस कि वो मुझे एक्सेप्ट करे और
खुशी खुशी हम अपनी फैमिली के पास जाए, लेकिन खुद आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा वो और गलत करते जाएंगे। हेलो हेलो। हाँ प्रिया जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। देखिए एक मैं बात आपको बोलूँगा। सबसे पहला बात कि मैं खुद नहीं चाह रहा था आपसे मैं बात करूं। आप जो बोल के गई थी ना कि बार बार मुझे मत बुलाया करो, बार बार मुझसे बात मत किया करो, मगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है ना कि मजबूरी था, मैं फ़ोन किया आपके पास। और एक बार मैं फिर से आपके पास रिक्वेस्ट समझो या फिर जो समझो, मैं बुलाना चाहता हूँ आपको। इफ पॉसिबल आप आ सकती हो? रानी जी मैं आ तो जाऊंगी, पर जब सारी बात खत्म हो चुकी है फिर अब। ख़त्म नहीं हुई है दीदी, ख़त्म नहीं हुई है अभी तक कुछ भी। आपकी लाइफ उलझ सी चुकी है, आपने खुद वो चीज़ का शुरुआत किया था। अब आज पूरा दुनिया मेरे को बोल रहा है, आर्यन को बोल रहा है, उसके माँ बाप को बोल रहा है। आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है, ये चीज़ आपने शुरू किया है और बीच रास्ते में आप किसी चीज़ को छोड़ के चले जाओगे, उसका सलूशन तो करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को। आपको भी पता है ना बीच रास्ते में कौन छोड़ के गया, तो तभी तो मैं आपके पास आई तभी थी। तो मैं बार बार आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ, तभी तो बार बार मैं आपके यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मैं मिलूँ और बात करवाऊँ सारा चीज़ का। चलिए ठीक है। आप प्लीज़ थोड़ा आ जाइए एक बार। ठीक है आप। मतलब दोस्तों शुरू इन्होंने किया था और सारा चीज़ को कैसे कैसे ये मतलब किस मोड़ पे सारा चीज़ आ चुका है। ठीक है आ रही है, उसके बाद सारा चीज़ एक बार क्लियर हो जाएगा। आप भी समझ जाइए कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है। नहीं आज मैं क्लियर करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल चाहती है, आखिर एक्सेप्ट करना है तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद आने दीजिए उनको, उसके बाद जो भी कुछ होगा सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा, देखा जाएगा, बताया जाएगा। आगे भाई क्यों बुलाया मुझे? मैं रोज रोज नहीं आ सकती हूँ। क्यों बुलाया? ये ड्रामा कब तक चलेगा दानी जी, आप बताओ ना। शुरू तो आपने किया। मैंने शुरू किया था सिर्फ एक चीज बताने के लिए, इसलिए शुरू नहीं किया था कि मेरा ड्रामा बन जाए या तमाशा बन जाए। प्रिया तमाशा तुमने बनाया। मैंने क्या तमाशा बनाया है? क्या तमाशा बनाया है मैंने? इस जगह पे पूरी दुनिया को दिखा के तमाशा तुमने बनाया। मेरे जो माँ बाप तुमने को किया दुनिया को तो पता था, जो तुमने किया जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल गया। पता था दुनिया को सबको पता था। जो तुमने मेरे करके मेरी फैमिली में जब मुझे निकाला था। मेरे माँ बाप यहाँ आए तुमसे माफी मांगने तो तुम्हारे माँ बाप आए मेरे लिए थोड़ी आए थे, तुम्हारे लिए आए थे। तुम्हारे माँ बाप तो इसलिए आए थे, आप लोग तुम्हारे माँ बाप तो इसलिए आए थे। मेरे लिए आए थे। तुम्हारे मैं मुझे नहीं बैठना। तुम्हारे माँ बाप तो इसलिए आए थे, तुम्हें पैदा किया इसलिए आए थे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें मनाने आए थे। क्यों मनाने आए थे? क्यों मनाने आए थे? प्रिया तुमने उनकी इंसल्ट करी, जो कि नहीं करना चाहिए था। प्रिया तुम्हें एक मिनट सुनिए। क्या कर दिया? क्या कर दिया? जो उनके बेटे ने किया उसके लिए अगर उन्हें ये बोल दिया, तुम्हारी गलती रियलाइज करा दी, तो क्या बोल दिया? गलती रियलाइज करा दी। तुम्हारी गलतियां गिनवाई है उन्हें मैंने। तो बाप थे, मैं भी माँ हूँ, तुम भी बाप थे। तुम भी उस बच्चे के बाप थे जिस बच्चे को गिराने के लिए तुमने बोला था। प्रिया प्लीज। क्या प्लीज? बैठो प्रिया जी, शांत हो जाओ। देखिए ये सुनो, पहली बात तो अब मेरे आगे रोके कोई फायदा नहीं है। अपने माँ बाप को तकलीफ हुई तो तकलीफ, जब मुझे तकलीफ होती तब कहाँ थे तुम्हारे माँ बाप या तुम? उन्हें ये बात नहीं पता थी प्रिया। तो मैं क्या करूँ इसमें? मेरी क्या गलती पता है? चली तो वो तुरंत आए तुम्हारे पास। क्या गलत बोल दिया मैंने उन्हें? अगर आ भी गए तो क्या गलत बोल दिया मैंने उन्हें? क्या गलत बोल दिया? मुझे उनकी इंसल्ट करी, बेइज्जती करी उनकी। अच्छा बेइज्जती करके तो भेजा ये यहाँ से। बताने के लिए, तुम दुनिया को ये बताने के लिए? मैं ये बताने के लिए नहीं आया, मैं ये इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। दुनिया ने भी देखा मैंने उनकी क्या बेइज्जती की और क्या नहीं। प्रिया तुम जो तुमने काले कारनामे किए हैं, आपके काले कारनामों के चिट्टे अगर आपके माँ बाप को बता दिया, और उनको जानना नहीं चाहिए आपको पैदा जो किया है, उन्होंने जो सपूत पैदा किया है, जो कपूत पैदा किया है, उनके बारे में बता दिया तो क्या गलत कर दिया? कोई गाली बकी मैंने आपके माँ बाप को, कोई तू तड़क किया या कोई बदतमीजी की मैंने उनसे, जो मैं यहाँ बार बार आके तुम्हारे पेरेंट्स की बातें सुनूंगी? मेरी बात प्रिया जी, मैं बहुत सुन चुकी, प्रिया जी मैं बहुत सुन चुकी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से हर लड़की को ये सब सहना पड़ता है, और लड़कियां कब तक सहेंगी? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझ जैसी पता नहीं कितनी है। आज ये भाई साहब माफी मांगने आ गए,
पता नहीं कितनी लड़कियां कहाँ किस इन लड़कों की वजह से कितनी तकलीफ में है। आप जानते भी हो, मेरी बात तो सामने आ गई क्योंकि आप मुझे मिल गए। और जो इतनी लड़कियां जो इतनी परेशानी में है, जो अपने बच्चे अकेले पाल रही है ऐसे लड़कों की वजह से, उनका क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? माँ बाप, वो भी माँ है एक बच्चे की, तकलीफ उन्हें भी होती है। क्या मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? प्रिया मुझे सब पता है, मुझे प्रिया, मगर तुम भी तो समझो, एक बार तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ प्रिया कि बस एक बार अपने आप को और अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो। हम जैसी लड़कियों का, उनकी फैमिली का इस सोसाइटी में रहना कितना टेरेबल है ये तुम जानते हो? मैं सब जानता हूँ प्रिया, मैं उस वक्त कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जानता था, पर अब मैं सब समझता हूँ प्रिया। प्रिया एक बार बस समझने की कोशिश करो प्रिया। क्या बार बार आप समझा रहे हो, बताओ ताज भाई प्लीज आप मुझे क्या ये अगर गलत बोल रही तो बताओ। नहीं ताज भाई ये सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, बट मुझे बात करनी इससे 5 मिनट प्लीज अकेले में बात करने दीजिए प्लीज भाई, मुझे 5 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। प्रिया प्रिया देखो तुम मुझे उस वक्त ठीक है, आप कंफर्टेबल हो? प्रिया मेरी बात सुनो प्रिया, माँ बाप के साथ तुमने जो किया, मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से, बट मैंने वो भी बर्दाश्त किया प्रिया, मैं जानता हूँ वो चीज़ बर्दाश्त के लायक नहीं, पर प्लीज़ प्रिया मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो, बच्चे की ज़िंदगी जितनी होनी थी हो गई प्रिया। नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी नहीं प्रिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुछ बर्बाद नहीं प्रिया, तुम चाहोगे तो और बच जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, जो हुआ वो कुछ नहीं था, वो बुरा वक्त है प्रिया, वो बुरा वक्त है प्रिया, वो बुरा वक्त समझ के प्रिया प्लीज करना, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को प्रिया रो छोड़ दो, प्रिया रो मत प्लीज प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकती, मुझे शांति चाहिए। मैं भी नहीं चाहता प्रिया, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं चाहता कि दुनिया ये तमाशा देखे हमारे बारे में, लेकिन बस एक बार एक्सेप्ट तो करो प्रिया, मुझे जो गलत नहीं करना है, मुझे जितना गलत तुम समझती थी वो नहीं रहा। माफ करो, आप मुझे माफ करो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मुझे मेरे बच्चे के साथ खुश रहने दो प्लीज। मैं खुश नहीं रह तुमसे बोल रही हूँ, मुझे बार बार दानिश जी को जरिया बनाकर मुझे यहाँ मत, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा प्रिया, फिर ऐसे मैं खुश नहीं रह पाऊंगा प्रिया। तुम खुश रहो या ना रहो मुझे मतलब नहीं है, मैं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे बस ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है। अपनी फैमिली, आप तुम्हारे माँ बाप से तुम बहुत प्यार करते हो, उनके साथ खुश रहो, सुधर चुके हो। वो एक बार आगे जा चुके, वो जानते तो फिर भी उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं उसे ले आ। मुझे माफ करो, मैं आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती मिस्टर आर्यन खन्ना, मुझे माफ करो, मैं आपसे इतना नहीं कर सकती, ठीक है? मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो, ठीक है? अपने पेरेंट्स को संभालो, अपने आप को संभालो, अपनी सोसाइटी को संभालो, मुझे किसी और से प्रिया, मुझे बस प्रिया मुझे बस तो प्रिया, आप सुनो मेरी बात सुनो, प्रिया 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 कुछ नहीं है, प्रिया खत्म है, प्रिया जैसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ प्रिया अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जो तुमने गलतियां किया उसकी यही सजा है, भुगतो। प्लीज दानिश जी आपसे बोल रही हूँ, इसको बोल देना प्रिया अब नहीं है, समझाओ नहीं प्रिया, वो थी, मुझे नहीं पता कौन थी, प्लीज मुझे माफ करो, और मुझे दोबारा यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब नहीं है। मैं भी क्या करूं, मैं बार बार एक चीज़ पे अटक जाता हूँ, अगर मैं बार बार इसको अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ ना तो दोस्तों बस इसी बात के लिए कि इनके, मैंने तो एक बार गलती करी पर वो, अरे सर आप वो बार बार गलती कर रही है, आपने जो एक बार गलती किया ना वो गलती बहुत बड़ा गलती है, पर गलती की माफ़ी भी तो, पर वो एक बार माफ़ करना था जरूरी समझ नहीं मुझे।